DC generator. The principle of working of DC generator is based on the electromagnetic induction. प्रिंसिपल और वर्किंग हमारे डीसी जनरेटर की किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स passes through a closed loop changes, induced EMF and induced current is produced in the coil. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करते हैं किसी क्लोज लूप से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाता है वहाँ पे, और जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है कोयल में. कंस्ट्रक्शन. डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट. डीसी जनरेटर में 4 कंपोनेंट होते हैं. फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस. कल भी पढ़ा था हमने इनके बारे में. सेम एसी जनरेटर में था, वही सभी इनके अंदर होते हैं. ये हमारी मैग्नेट्स हैं, ये हमारी आर्मेचर है PQRS, ये 2 ब्रशेस हैं B1 एंड B2, एंड R1 R2 स्लिप रिंग्स हैं. वर्किंग. एज द आर्मेचर इज रोटेट, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द आर्मेचर कोयल चेंजेस. जैसे ही ये कोयल ऐसे मूव करेगी, रोटेट करेगी, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होती रहेंगी. बिकॉज ऑफ दिस एंड इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द करंट. जिसके कारण से इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, और उसकी वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 2 पार्ट्स. करंट कैसे फ्लो होगा इसके अंदर देखते हैं हम. फिगर 35 है. शोज द आर्मेचर रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मान लिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी. ऐसी कंडीशन में है ये आर्मेचर, अब ये मूव करेगी इस तरफ क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई मूव करती है. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ रोटेशन व्हेन PQRS इज हॉरिजॉन्टल, द सेगमेंट PQ इज मूविंग अपवर्ड. यहाँ से क्या होगा? PQ ऊपर की तरफ आएगी एंड RS नीचे की तरफ जाएगी, तो ये ऐसे मूव कर रही है. बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द करंट फ्लोज फ्रॉम P to Q. तो यहाँ किस तरफ करंट फ्लो करेगा? ऊपर की तरफ. और यहाँ करंट किस तरफ फ्लो करेगा? नीचे की तरफ. इसमें ऐसे करंट चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. थ्रू द करंट फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट in external circuit through resistance R resistance है. During the second half rotation when PQRS is again horizontal, the segment SR is moving upward and segment QP is moving downward. नेक्स्ट कंडीशन में, इस कंडीशन में आ जाएगी हमारी ये प्लेट आर्मेचर एक पूरी रोटेशन लेने के बाद. पहले ऐसे थी, अब ये ऐसे हो गई है, तो ये इस तरफ वाली साइड यहाँ आ जाएगी SR, यहाँ क्या आ जाएगी PQ. अभी इसके अंदर करंट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और इसमें करंट मूव कर रहा है नीचे की तरफ. तो करंट अगेन कैसा आ रहा है? राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. दस एंड डीसी जनरेटर करंट ऑलवेज फ्लो इन दी सेम डायरेक्शन. तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. पहले भी ऐसे मूव कर रहा था, अब भी ऐसे मूव कर रहा है. देयरफॉर द करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. तो ये करंट प्रोड्यूस हुआ उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं. दिस हैपन्स ड्यू टू द स्लिप रिंग अरेंजमेंट. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो स्लिप रिंग्स हैं, स्लिप रिंग कौन सी है? R1 और R2. इन स्लिप रिंग्स की अरेंजमेंट ऐसी की गई है. दस स्लिप रिंग अरेंजमेंट रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट करंट. तो इन स्लिप रिंग की अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है. डोमेस्टिक अप्लायंसेस सर्किट. डोमेस्टिक होता है हम जो घर में यूज़ करते हैं, उन इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे. यू मस्ट सी द 3 पिन ऑफ सॉकेट इन आवर हाउस. आपने आपके घर के बोर्ड के अंदर ये एक सॉकेट देखा होगा जिसके अंदर 3 पिन्स होती हैं. ये 3 पिन्स क्या क्या होती हैं? उसमें फर्स्ट पिन होती है लाइव पिन, नीचे वाली. नीचे जो 2 पिन होती है उनमें से एक होती है लाइव पिन, दूसरी होती है न्यूट्रल पिन, और जो सबसे ऊपर होती है वो होती है अर्थ पिन. लाइव पिन. द पिन इज कनेक्टेड टू अ रेड कलर्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर. जो किससे कनेक्ट होती है? एक रेड कलर्ड इंसुलेटेड वायर से. व्हेन कनेक्टेड टू अ सॉकेट विद द स्विच ऑन, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ 220 डिग्री 220 वोल्ट हाई पोटेंशियल वायर. तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इस पॉइंट पे क्या मिलता है हमें? 220 वोल्ट पोटेंशियल मिलता है. न्यूट्रल पिन में क्या होता है? द पिन इज कनेक्टेड टू ए ब्लैक कलर्ड इंसुलेटेड वायर. जो ब्लैक वाली होती है वो न्यूट्रल पिन से कनेक्ट होती है. व्हेन कनेक्टेड टू द सॉकेट इट गिव्स ए पोटेंशियल. तो ब्लैक वाली पिन है जो न्यूट्रल पिन है, वहाँ पे कितना पोटेंशियल होता है? 0 वोल्ट. नेक्स्ट वी नो दैट द करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. दस द करंट फ्लोज into the electrical appliance by live wire or comes out to the appliances from neutral wire. तो क्या होता है कि जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे हमारा करंट मूव करता है, तो रेड वाली वायर से अप्लायंस के अंदर जाता है, और अप्लायंस से बाहर कैसे निकलता है? ब्लैक वाली वायर से, और वापस न्यूट्रल पिन में.
अर्थ वायर, एक थर्ड वायर और होती है अर्थ वायर। अर्थ वायर इज रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ वायर किस लिए यूज की जाती है? द अर्थ पिन इज कनेक्टेड विद मेटालिक पार्ट ऑफ द अप्लायंस सो दैट द लाइव करंट टचेज द मेटल वायर। अर्थ वायर है जो इस अप्लायंसेस है मेटल का, इसके कहीं पे भी हम मेटल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर लाइव वायर गलती से इस अप्लायंस के कहीं पे भी टच कर जाती है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, करंट आ जाता है, एक्स्ट्रा करंट आ जाता है। और लाइव वायर अगर मेटल से कनेक्ट है, इस मेटल से, तो इसके अंदर जो करंट मूव कर रहा है वो अर्थ पिन की थ्रू से वापस चला जाएगा अर्थ पिन में। दिस इज बिकॉज करंट रेफर्स टू पास थ्रू ए लो रेजिस्टेंस पाथ। रेजिस्टेंस इन अर्थ वायर इज मच लोअर देन आवर बॉडी। सो क्या होता है कि इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो अर्थ पिन से अर्थ के अंदर चला जाएगा, और फिर अगर हम इसको टच भी करते हैं ना तो भी हमें शॉक नहीं लगता। वो ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि करंट है वो कम रेजिस्टेंस से पास करना प्रेफर समझता है, तो वो अर्थ पिन से चला जाएगा इन कंपैरिजन टू आवर बॉडी। अगर हम टच करते हैं तो हमें शॉक इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो हमारा ही बॉडी का जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है अर्थ से। दिस इलेक्ट्रिक शॉक मे लीड टू द डेथ। द अर्थ वायर प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। अर्थ वायर हमें किससे बचाती है? इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। Earthing grounding is connected metal wire of the device to earth with a thick wire which provides a low resistance path for the flow of current। अभी बताया वही है। ये तीन कलर्स हैं, लाइव, अर्थ एंड न्यूट्रल। अभी क्या होता है, पावर प्लांट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है हमारे पास? पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, फिर वहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है। इंटेंसिटी ट्रांसमिशन लाइन एक बड़ी लाइन होती है जो हम देखते हैं फील्ड्स के अंदर, बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं जिनके ऊपर से काफ़ी हाई टेंशन वायर्स जाती हैं। उन वायर से इसको भेजा जाता है, और हमारे इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं फिर जहाँ से हम वायर को इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं, वहाँ कितनी आती है? 220 वोल्ट। और न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट टू आवर हाउस, वो अपने घर में आ जाती है। फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट इन ए हाउस, एक घर के अंदर का इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है इसके अंदर वो दिखाया गया है। पोल फ्यूज एक होता है पोल फ्यूज, एक होती है न्यूट्रल वायर। पोल फ्यूज मतलब ये लाइव वायर है जहाँ पे जिसमें 220 का वोल्ट का करंट फ्लो करता है और यहाँ 0 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी मीटर लगाया गया है। एनर्जी मीटर ये कैलकुलेट करेगा कि हमारे घर के अंदर कितना पावर कंजम्पशन है। जैसे कि हमारे घर में मीटर्स लगा होता है, मीटर लगे होते हैं, वही एनर्जी मीटर है। आगे मेन फ्यूज़ है। ये मेन फ्यूज़ अगर घर में कहीं पे भी किसी अप्लायंस में दिक्कत आ जाती है तो ये मेन फ्यूज़ ये क्या करेगा, इस लाइव वायर से जो वोल्टेज आ रही है उसको यहीं पे ड्रॉप कर देगा, एक इस लाइन को काट देगा यहीं पे। ये न्यूट्रल वायर चली। आगे एक मेन स्विच है। मेन स्विच भी अपने आप गिर जाएगा अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है किसी भी अप्लायंस में। तो ये इसकी जो ऊपर वाली पोल फ्यूज है वो गई सीधी लाइव वायर के अंदर। सेकंड न्यूट्रल वायर है, और थर्ड हमने एक अर्थ वायर दे रखी है। तो ऐसा ही हमारे स्विच के अंदर होता है। इस स्विच को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो स्विच से जो भी अप्लायंस कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? एक लाइव वायर से, एक न्यूट्रल वायर से और एक अर्थ वायर से। ये डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया बॉक्स में कि अलग अलग स्विचेस का ये एक पेयर है, ये सेकंड पेयर है। ऐसे ही होता है हमारे हर सॉकेट के अंदर। पोल फ्यूज क्या होता है? पोल फ्यूज इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर बिफोर द इलेक्ट्रिकल मीटर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द मीटर। पोल फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इस मीटर की, इसलिए पोल फ्यूज लगाया जाता है ताकि ये डैमेज ना हो। एनर्जी पावर मीटर एंड किलोवाट आवर मीटर, ये एनर्जी पावर मीटर है जो हमारी कंजम्पशन को रीड करेगा कि घर के अंदर कितनी कंजम्पशन हुई। मेन फ्यूज, द मेन फ्यूज इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर बिटवीन द एनर्जी मीटर एंड द मेन स्विच। एनर्जी मीटर और मेन स्विच के बीच में मेन फ्यूज लगाया जाता है। मेन स्विच, द मेन स्विच इज प्रोवाइडेड टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द हाउस व्हेनेवर रिक्वायर्ड टू रिपीट वर्क्स। जब भी हमें घर में कुछ काम करना है, किसी वजह से हमें लाइन को काटना है, तो मेन स्विच को हम डाउन कर देंगे। इट इज़ जनरली लेवर ऑपरेटेड। इसके अंदर क्या होता है, एक लीवर होता है अप एंड डाउन करने का। जैसे हम एमसी देखते हैं, एमसी बॉक्स होते हैं हमारे घर में लगे होते हैं। एमसी बॉक्स में एमसी को हम डाउन कर देते हैं तो पावर सप्लाई टोटली कट हो जाती है। व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन द सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन स्विच्ड ऑफ इट कट्स द
इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे घर में कनेक्शंस कैसे होते हैं, ये 220 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये रेड वायर, ये ब्लैक वायर। ये रेड वायर एक स्विच से कनेक्ट हुई, फिर टीवी के एक पॉइंट से कनेक्ट हुई, और ये 0 वोल्ट है, ये ब्लैक वायर है, ये टीवी के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हुई। मतलब टीवी के अंदर दो वायर हैं, एक वायर यहाँ स्विच से कनेक्ट होके रेड वायर से कनेक्ट है, और एक वायर ब्लैक वायर सीधी टीवी के एक वायर से कनेक्ट है। ऐसे ही एक ट्यूब कनेक्ट है, ऐसे एक फ़ैन कनेक्ट है। ये तो हो गई हमारी पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट कैसे हो गई, क्योंकि ये भी डायरेक्ट दोनों वायर से कनेक्ट है, ये भी डायरेक्ट दोनों वायर से कनेक्ट है, और ये भी डायरेक्ट दोनों वायर से कनेक्ट है। अब ऐसा नहीं है, अगर मैं इस स्विच को प्रेस करूँगा तो सिर्फ टीवी चलेगा, और इस स्विच को प्रेस करूँगा तो ट्यूबलाइट चलेगी, अगर इस स्विच को प्रेस करूँगा तो फैन ही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। ये तो हो गई हमारी पैरेलल अरेंजमेंट। सेकंड है यहाँ पे हमारी सीरीज अरेंजमेंट। इसमें क्या है, एक रेड वायर से एक स्विच कनेक्ट, और स्विच से फिर एक बल्ब कनेक्ट है, बल्ब से एक ट्यूबलाइट कनेक्ट है, ट्यूबलाइट से एक फ़ैन कनेक्ट है, और ये फैन का दूसरा एंड फिर ग्राउंड से कनेक्ट है। सो क्या होगा, जैसे ही मैं इस स्विच को प्रेस करूँगा तो ये सारे के सारे अप्लायंस चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये होती है हमारी सीरीज अरेंजमेंट। हाउसिंग वायर, द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज्ड इन द हाउस लाइक फैन, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, वॉशिंग मशीन आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल एंड अ स्विच इन अ लाइव वायर फॉर अ पैरेलल ब्रांच। हमारे घर के अंदर कैसे कनेक्शन प्रेफर करते हैं हम, पैरेलल। अगर पैरेलल ही क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे अगर एक कोई भी डिवाइस डैमेज हो गया या एक स्विच डैमेज हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये डैमेज हो गया तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क करेंगी। सिर्फ जो स्विच या जो अप्लायंस डैमेज हुआ है उसकी वजह से सिर्फ वही काम नहीं करेगा। बट सीरीज कनेक्शन में क्या है, अगर यहाँ पे बल्ब डैमेज हो गया तो ना ही फिर ये ट्यूबलाइट चलेगी और ना ही फ़ैन चलेगा। अगर ट्यूबलाइट डैमेज हो गई तो ये फ़ैन नहीं चलेगा। तो ये क्या करता है कि एक में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो सभी के सभी अप्लायंस उसको इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए हम सीरीज को प्रेफर नहीं करते हैं, सीरीज कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर करते हैं। द इलेक्ट्रिकल वायर इन आवर हाउस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इलेक्ट्रिकल वायर है हमारे घर में जो, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सर्किट विद अप्लायंस विथ हैव मैक्सिमम ऑफ 5 एम्पियर करंट। द अप्लायंसेस आर बल्ब, ट्यूब, रेडियो, टीवीज। एक सर्किट होते हैं जो अप्लायंसेस जिनके अंदर हमें चाहिए कि 5 एम्पियर तक का करंट, उससे हमारा काम चल जाए। द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 5 एम्पियर फ्यूज, वो 5 एम्पियर फ्यूज से कनेक्ट होते हैं। सर्किट विद अप्लायंसेस विच हैज़ ए करंट ग्रेटर देन 5 एम्पियर। कुछ ऐसे अप्लायंसेस भी होते हैं जिनके अंदर करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा चाहिए बट लेस देन 15 एम्पियर, तो और 15 एम्पियर से कम चाहिए। द कॉपर वायर यूज्ड इन दिस सर्किट इज थिक। इसके अंदर कॉपर वायर कैसी होती है, थिक, मोटी होती है। द सर्किट इज कनेक्टेड टू ए 15 एम्पियर फ्यूज, और वो 15 एम्पियर की फ्यूज से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक फ्यूज है। Electrical fuse is a safety device which protect the circuit and electrical appliance from damage due to high current। अगर हाई करंट आ जाता है सर्किट के अंदर तो ये क्या करता है, अब हमारे घर में जो अप्लायंसेस कनेक्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी से उनको प्रोटेक्ट करता है। एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट करंट। इट इज़ मेड अप ऑफ वायर ऑफ एलॉय एंड टिन। ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, और ये किससे बना होता है, 63% टिन एंड 37% लेड से। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। वैन रेटेड करंट फ्लोज इन द वायर, यहाँ देख लेते हैं इसके अंदर क्या किया गया है। एक 5 एम्पियर का फ्यूज़ है जहाँ 4.9 एम्पियर का करंट हमें आ रहा है, तो ये एक बल्ब से कनेक्ट है, ये हमारे बल्ब का एक सर्किट है। तो इसके अंदर क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, अच्छे से ये सर्किट वर्क करेगा। बट लाइव वायर में अगर 5.2 एम्पियर का करंट आ जाता है और 5 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये एक बल्ब से कनेक्ट है, तो एक फ्यूज़ क्या करेगा, ब्लो हो जाएगा, मतलब खुद को डैमेज कर लेगा, बट सर्किट को तोड़ देगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास नहीं होने देगा, जिससे हमारा बल्ब है वो डैमेज नहीं होगा। फ्यूज़ अपने आप खुद को डैमेज कर लेगा बट सर्किट को डैमेज नहीं होने देगा। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। इफ ए लार्ज नंबर ऑफ हायर करंट ड्राइंग अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम। जब भी बहुत सारे
हाइयर करंट ड्राइंग अप्लायंसेज जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं, उन अप्लायंसेज को एक साथ अगर हम चला देते हैं तो टोटल करंट ड्रोन थ्रू द सर्किट में एक्सीड द रेट वैल्यू। तो क्या होगा, टोटल करंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उनके कंजप्शन का। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, ओवरलोडिंग। द डाटा गिवन इन द टेबल करंट ड्रोन बाय द डिफरेंट अप्लायंसेज, यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग अप्लायंसेज के वो कितना पावर लेते हैं, कितना उनमें करंट ड्रॉ होता है, कितना एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। जैसे स्टीरियो है एक 150 वोल्ट 150 वाट का पावर कंजप्शन करता है, इतना उसको करंट चाहिए, इतना उसका पावर कंजप्शन होता है डेली का आवर का। फूड मिक्सर, इलेक्ट्रिकल आयरन, ये हमारी प्रेस है, प्रेस को कितना चाहिए 1000 वाट, करंट कितना चाहिए 4.54 एम्पियर का, और इसका कंजप्शन कितना होता है 1 किलोवाट पर आवर। यही इलेक्ट्रिकल गीजर है। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस व्हेन द लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर ड्यू टू डैमेज इंसुलेशन और द फॉल्टी अप्लायंसेस रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ हाई करंट। क्या होता है, ये हमारी इंसुलेटेड होती हैं दोनों वायर्स, मतलब इनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है कॉपर वायर्स के ऊपर, पर अगर गलती से ये इंसुलेशन है जो इनके ऊपर वो डैमेज हो जाए और दोनों वायर हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इज वेरी हाई, आई इज इक्वल टू वी बाय, ड्यू टू हीटिंग इम्पैक्ट ऑफ द करंट द इंसुलेशन ऑफ द वायर विल मेल्ट एंड फायर में भी इजिली टेक प्लेस ड्यू टू स्पार्किंग। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा कि आग भी लग सकती है। कॉस्टली अप्लायंसेज लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर हैव फ्यूज इन द सेटअप ऑफ द इक्विपमेंट, द फ्यूज इज शोन इन द फिगर 42। जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी के अंदर फ्यूज इनबिल्ट कनेक्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन फ्यूज वायर सेल्ड इन ए ग्लास ट्यूब विच हैज़ 2 मेटल गैप्स एट इट्स एंड। जिसके अंदर क्या होता है, एक थिन फ्यूज वायर होती है जो एक ग्लास ट्यूब के अंदर बंद होती है, ये ग्लास ट्यूब है, और ऊपर 2 मेटल्स की कैप लगी होती है। Nowadays, maintain circuit breaker MCB is used to protect device. When a large current flow in the circuit, the maintained circuit breakers put up the relevant layer which cuts off the power supply. आजकल क्या है कि इनकी जगह MCBs ने ले ली है। MCBs भी इनकी तरह सेम वर्क करती हैं, उनके अंदर भी एक फ्यूज वायर कनेक्ट होती है जो क्या करती हैं, सर्किट को ऑफ कर देती हैं अगर उनसे हायर करंट पास होता है तो। एडवांटेजेस ऑफ AC और DC। AC क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, एंड DC क्या है, डायरेक्ट करंट। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ AC और DC फॉर इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज द वोल्टेज कैन बी चेंज इजिली। क्या कर सकते हैं हम AC में, वोल्टेज को इजिली चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज विच इज सप्लाइड टू अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट places. The power supply is passing electrical current through aluminium wire. The flow of current is associated with the power loss I square R. Power can be reduced by. क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है, वहाँ से यहाँ दिया गया है AC जनरेटर। AC जनरेटर क्या करते हैं, AC को प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पे 220 वोल्ट की इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। आगे लगा हुआ है एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम उसको डिस्टेंट प्लेस तक, बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। बिकॉज अगर हम डायरेक्ट लेके जाएंगे तो क्या होगा कि ड्यू टू हीट लॉस और रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी। बट अगर ऐसा करने से बीच में हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया तो ये क्या करेगा, हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ना आगे क्या करेंगे, हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा लेंगे जिससे हायर वोल्टेज से वापस से इस 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा और वो इलेक्ट्रिसिटी हमें घर पे मिल जाएगी। इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वहाँ से हमारे घर तक पहुँचने में ये बीच की अरेंजमेंट लगाई जाती है। अदर एडवांटेजेस ऑफ AC और DC। और क्या क्या एडवांटेजेस हैं AC के, AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC बाय ए डिवाइस कॉल्ड रेक्टिफायर। AC अल्टरनेटिंग करंट को हम DC में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर्स की मदद से। एक डिवाइस होता है जिससे DC को भी हम यूज़ कर सकते हैं AC से ही। AC कैन बी यूज एट डिफरेंट वोल्टेजेस। AC को हम अपनी डिज़ायर वोल्टेज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया 220 को हायर वोल्टेज में चेंज किया, फिर हायर से उल्टा लोअर में किया। Alternating current can be reduced by a choke coil with comparatively very large loss of energy, reducing of the direct current by resistance evolving
हाई एनर्जी लॉसेस। अल्टरनेटिंग करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं चोक कोयल से विद कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी, जिसका लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है, बहुत ही कम होता है। और रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट बाय रेजिस्टेंस इन्वॉल्व्स हाई एनर्जी लॉस। बट अगर इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट के अंदर हम ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं एसी की? द अल्टरनेटिव करंट गिव्स अ मोर सीरियस शॉक देन ए डीसी फॉर द सेम वोल्टेज अप्लायंसेस। डीसी है उससे ज़्यादा शॉक देता है एसी, जो हमारे घर के अंदर सप्लाई आती है वो एसी आती है, वो ज़्यादा खतरनाक है डीसी से। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी यूज इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ नहीं कर सकते। फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, हमारे घर के अंदर एसी की फ्रिक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट की वोल्टेज आती है। दिस मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस 100 टाइम्स इन ए सेकेंड। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं करंट की, ये एक डायरेक्शन चेंज हुई, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये एक सेकेंड में कितनी बार चेंज हो रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारे घर पे फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। व्हाट इज दैट इज द करंट अटेन्स अ वैल्यू जीरो वैल्यू दैट इज द करंट अटेन्स अ जीरो वैल्यू 100 टाइम्स इन अ सेकेंड। तो करंट क्या करता है, जीरो वैल्यू को अटेन करता है 100 टाइम्स एक सेकेंड के अंदर। और यूएससी के अंदर ये पावर दी गई है, ऐसी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं वो, और 110 वोल्ट की वोल्टेज को। नेक्स्ट आपकी 2E प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसको आप अच्छे से कर लेना। और बाकी आपके कोई भी डाउट हैं तो आप पूछ लेना। ये आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है।